हम मॉडल ऐड करेंगे। कंट्रोलर ऑलरेडी आपका होम बना है बट अपना एक नया कंट्रोलर सेट करेंगे। ठीक है, मॉडल्स में चलते हैं और एक सबसे पहले नया मॉडल ऐड करते हैं। दैट शुड बी कैटेगरी। क्या बनाएंगे यहाँ पर? ठीक है, कैटेगरी मॉडल के अंदर आपको क्या क्या प्रॉपर्टी रखनी है, लेट यू डिसाइड। मान लो कैटेगरी का आईडी हो जाएगा, कैटेगरी का नेम हो जाएगा, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और कैटेगरी का एक और चीज हो जाएगी स्ट्रिंग टाइप ऑफ कैटेगरी का इमेज। ठीक है, ये मैंने चार चीजें ली है कैटेगरी को लेके। नेक्स्ट दूसरा मॉडल जो बनाएंगे वो बनेगा अपना प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में भी सिमिलरली आप प्रोडक्ट की आईडी, उसका नेम या टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस रख लेते हैं हम लोग डेसिमल। ठीक है, प्रोडक्ट का इमेज एक रख लेंगे। ठीक है, और फाइनली एक चीज और रखेंगे आप, कैटेगरी आईडी फॉरेन की बनेगा। इसमें हर प्रोडक्ट की अपनी एक कैटेगरी होगी, तो कैटेगरी का यहाँ पर क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना। कैसे बनेगा? सिंपल होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको टाइप देना होगा अपनी कैटेगरी, बस ऐसे मॉडल मैप कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इस टेबल का जो प्राइमरी की होगा उसको यहाँ पर अपने आप ही क्या करेगा, माइग्रेशन टाइम फॉरेन की बना देगा। पब्लिक कैटेगरी ये टाइप हो गया, यानी क्लास का नेम, और ये तुम्हारा प्रॉपर्टी का नेम। बस मैपिंग हो गई कि अब देखो नेचुरली क्या होता है, हमेशा जो पेरेंट टेबल का प्राइमरी की होता है वही चाइल्ड टेबल में फॉरेन की बनता है। तो कैटेगरी टेबल में जो प्राइमरी की बनेगा वही अपने आप यहाँ रेफरेंस में चला जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल बनाते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से प्रोजेक्ट बना दिया मैंने ये, और यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपके पास, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क 4, तो मैं डायरेक्टली यहीं से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो गया ये पब्लिक प्रोडक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट बेस कॉल करना पड़ता है, और इसमें आपको क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस एंड जस्ट पास द ऑप्शंस हियर। ये हो गया, दो डीबी सेट बनेंगे आपके यहाँ पर। पब्लिक डीबी सेट नंबर 1, पहले कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरीज गेट। सेकंड आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी करना। ठीक, एक बार इसका मेन पर्पस बता दीजिए इस मॉडल का। इसका मैंने सिंपल पर बताया था कि ये चीज तुम्हारी क्या करती है, डेटाबेस मैपिंग क्या काम करेगा। यहाँ जो तुम्हारा मॉडल है वो इस नाम से टेबल, जिस नाम से प्रॉपर्टी बनाओगे वो तुम्हारा टेबल का नाम, और जो इस मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी होंगी वो सारी कॉलम के नेम में मैप हो जाएंगे। जब माइग्रेशन करोगे तो तुम्हारा माइग्रेशन में ये मॉडल से ही उठाता है, यही टीवी सेट में जितना सेट होता है यही उठाएगा। कनेक्शन के लिए? हाँ, कनेक्शन के लिए नहीं, मैपिंग के लिए। मैपिंग के लिए उठाएगा। कनेक्शन तो तुम्हारा दूसरी जगह से हो रहा है, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से मैपिंग होती है कि जो तुमने यहाँ सेट किया। भाई ORM में क्या कहता है, ORM यही कहता है ना कि हम जो तुम्हारे पास जो मॉडल होगा उसको हम डेटाबेस से मैप करा देंगे, यानी डेटाबेस उसके टेबल्स वगैरह जनरेट करेंगे। तो डेटाबेस पर टेबल के नाम, कॉलम के नेम, टाइप कैसे डिसाइड होगा, कहाँ से डिसाइड होगा? तो मॉडल आपने बनाया, यहाँ तो आपने सारी प्रॉपर्टी वगैरह बता दी, टाइप वाइप बता दिया, लेकिन अब इसको डेटाबेस से मैप करने का काम कौन करेगा, वो आपका डीबी सेट है। मैप करने का एक्चुअल काम है डीबी सेट। जो आपने मॉडल बनाए उस मॉडल को मैप कराएगा, जो प्रॉपर्टी के नेम दिए वो टेबल के नेम भी बन जाएंगे, और उसके बाद जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होंगी वो सब के सब क्या बन जाएंगे, कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
सर ये प्रोडक्ट डीबी कॉन्टेस्ट वाली जो लाइन है पब्लिक सर, ये जो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो सर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है सर। एग्जैक्टली, क्योंकि कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का मेरी बेस क्लास करती है। तो सर ये ऑप्शंस क्या है सर? ये ऑप्शंस में आप देते हैं कि भाई आपको कौन सा जो करंट कॉन्टेक्स्ट आपकी क्लास है कौन सी है, जहां से आप जिसके थ्रू आप इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यूज के एक्चुअल में अभी आगे चल के जब आप इंस्टेंशिएट करते हो या इंजेक्ट करते हो, इसी को इंजेक्ट करते हो ना, तो ये डिफाइन करता है कि यहाँ पर आगे चल के यूज करने वाली जो यूज क्लास होगी वो यही होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम इसी का टाइप एज अ रेफरेंस पास कर देते हैं जिस क्लास को हम यूज करने जाते हैं, और ये आपका बेस क्लास में चला जाता है, तो मैप करके वो सेट कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप हो गया, इधर का काम खत्म। अब आपके पास क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करना होगा। तो मैं ऐप सेटिंग में जाकर यहाँ पर अपना कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करिए, अपना कनेक्शन बना दीजिए। कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे आप। यहाँ पर और CNN कोई भी नाम दे दो, जो चॉइस आपकी है। यहाँ आपका क्या जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग चला जाएगा, ये जाता है। हाँ। उसके लिए मैंने बताया आपको, सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक और क्रिएट। इस बार मैं यहाँ पे डायरेक्टली नया डेटाबेस बना देता हूँ, मतलब मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा, मैं डेटाबेस पहले इधर से बनाऊँ फिर यहाँ लाऊँ। वैसे वो भी कर सकते हो, कोई इशू है नहीं, आपकी चॉइस है कैसे करना है। मैं डायरेक्टली अगर मुझे SQL सर्वर मैनेजर स्टूडियो ओपन नहीं करना चाहता, मैं यहीं से सारा कुछ कर लूँगा। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये डेटाबेसेस को सर्च करता है, कनेक्ट करता है सर्वर को, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। यही डेटाबेस बना लो, वहाँ टाइम लगेगा। क्रिएट डेटाबेस, इसका नाम दे देते हैं मान लो ecom। सर्वर का नाम आया नहीं यहाँ पे, तो यही सुखाना पड़ेगा अपने को। सर्वर का नेम ये गया। अच्छा, यहाँ स्नैप बनाना नहीं है, तो इस पर राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन। सर्वर का नेम दिया आपने, डेटाबेस का नाम सर हमारा जो इंटरफेस है वो अलग आता है सर। हैं? हमारा जो GUI है सर वो अलग आता है सर विजुअल स्टूडियो में सर। क्यों? नहीं भाई, यही आता नहीं, गलत ऑप्शन में जाते हो। अरे नहीं गलत सर। यही आता है। डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करना था। डेटा यही आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसने कुछ और शॉर्टकट बताया था। सर्वर जाओ, ये खुल गया। डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक, ऐड कनेक्शन। सर्वर का नेम दो, डेटाबेस सेलेक्ट करो, टेस्ट कनेक्शन करो, ओके कर दो। तो है पहले से कनेक्ट। उसके बाद ये तुम्हारे पास सर्वर कनेक्ट होके यहाँ आ गया। प्रॉपर्टी पे जाओ, इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करो इसका और ला के यहाँ पेस्ट कर दो। हो गया तुम्हारा कनेक्शन। लोगों का बहुत देर में आता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसके बाद कहाँ जाना होता है, program.cs में सर्विस ऐड करने के लिए यहाँ पर जाओगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड DB कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम तो प्रोडक्ट है, DB कॉन्टेक्स्ट ये क्लास है। ठीक है, देन उसका ब्रैकेट और यहाँ पर लगाओगे अपना कॉल बैक ऑप्शन। और यहाँ पर हम देंगे ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर। अब देखो यूजफुल सर्वर ऐसे आएगा नहीं, कंट्रोल डॉट करोगे तो आपके बोलेगा भाई यहाँ पे सब कुछ नहीं, क्योंकि अभी इसका हमने फाइल इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क SQL सर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंटिटी फ्रेमवर्क का SQL सर्वर पैकेज। टूल्स पे जाओ, पैकेज मैनेजर, सॉल्यूशन। इंस्टॉल्ड में आपके पास एक तो यहाँ देखिएगा एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो पैकेजेस होंगे इधर मिल जाएंगे। SQL टूल
इधर सेल ब्राउज कर लो। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड सर्च करोगे इसमें मिल जाएंगे। एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर एक तो इंस्टॉल कर लो, चेक करेंगे इसमें इंस्टॉल, अप्लाई, एक्सेप्ट, हो गया इंस्टॉल। ये नेक्स्ट टूल भी इंस्टॉल कर लो साथ के साथ, अप्लाई, एक्सेप्ट, हो गया इंस्टॉलेशन। अब इसको अनकमेंट करते हैं, देखो अभी ठीक होना चाहिए। इसको कंट्रोल डॉट किया तो यहाँ पर रेफरेंस आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना होता है। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर से आपका आ रहा है, सॉरी बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो भी आपने लिया होगा prod cnn। ठीक, क्लियर है? इतना काम हो गया अपना। अब माइग्रेशन हम कर सकते हैं। न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल, ऐड माइग्रेशन M1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइग्रेशन में आप में देखो टेबल बन गई, कैटेगरीज बन गई, और कैटेगरी में प्राइमरी की वगैरह बन गई। अब तुम्हारे पास प्रोडक्ट भी बन गया। अब प्रोडक्ट में देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हुआ, कैटेगरी आईडी रेफरेंस आ गया। प्रोडक्ट टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी का देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉरेन की बन गया होगा, ये देखो, ठीक है। तो फॉरेन की बन गया, बस इसको क्या करना है फाइनली, अपडेट डेटा बेस, हो गया। अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं एक बार, इसे यूज करते हैं और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम sys डॉट टेबल बन गई। एक बार आपको मैं प्रोडक्ट टेबल का एसक्यूएल दिखाता हूँ। देखो टेबल बनी हुई है, इसके अंदर देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर एक कॉलम बन गया है, कैटेगरी आईडी और रेफरेंस फॉरेन की बन गया उसके साथ अपने आप ही। और फॉरेन की देखो दिखाएगा अभी कहाँ बना हुआ प्रोडक्ट टेबल का, ठीक है। अपने आप ये फॉरेन की अपना मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ओके। अभी तक का काम हमारा कंप्लीट हुआ, माइग्रेशन तक हो गया है। अब एक काम करेंगे, नया कंट्रोलर बनाएंगे और उस कंट्रोलर पे सबसे पहले हम कैटेगरी का डेटा शो कराएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का डेटा शो कराएंगे। अब सबसे पहले मुझे कुछ कैटेगरीज का डेटा चाहिए, मुझे इमेजेस कुछ चाहिए होगी। एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं और 2-4 इमेजेस डाउनलोड करते हैं, 2-4 कैटेगरी 2-4 प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो कैटेगरी मान हमने कहा यहाँ पर एजुकेशन, सर इस पे इनेबल माइग्रेशन क्यों नहीं किया? जब ऐड माइग्रेशन करते हो ना, इनेबल माइग्रेशन अपने आप ही पहले ही ले लेता है, मतलब जरूरत नहीं वैसे है देने की। अगर आप देते हो तो बेटर है, नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक वो कर लेगा। ऐड माइग्रेशन का इसमें ले लेता है। पुराने स्टूडियो के अंदर आपको इनेबल करना मैंडेटरी है, अभी 2022 के अंदर ये थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, तो करने की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। तो ये मान लो मैंने यहाँ पर एक इमेज ले लिया, मान लो एजुकेशनल का, डेस्कटॉप पे हमने एक इमेजेस का फोल्डर बना लिया। खाली होते तभी तो नहीं दी बैठ रहे हैं। आगे चली जाए।
कभी भी देखो जब तुम लोग काम करो तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा रियल, थोड़ा टाइम जब भले लगे लेकिन रियल डेटा पे काम किया करो। रियल डेटा पे काम करोगे तो इंटरेस्टेड होता है और तुम्हारा काम भी अच्छा होगा, जो भी काम करोगे जेन्युइन लगेगा। अदरवाइज टेस्टिंग का तुम करोगे ना, आदत बहुत गंदी होती है टेस्टिंग काम। आदमी उल्टा सीधा डाटा डाल देता है, उल्टी सीधी चीजें बना देता है, नाम कभी सोच नहीं पाता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब तुम फ्लोर पे जाओगे और वहाँ रियल टाइम के साथ काम करना पड़ेगा ना, तो तुम्हारी हैबिट तो होगी नहीं, तो तुम वेरिएबल के नाम उल्टा सीधा ले लोगे, क्लास के नेम उल्टा सीधा बना दोगे, तो वो बहुत ही गंदी आदत होती है। अभी से आदत वो डालो कि जो आपको, जैसे मान लो वेरिएबल लेते हो आप, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, ए लिया, बी ले लिया, ये भी क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, मीनिंगफुल वेरिएबल के नेम लो, क्लास के नेम मीनिंगफुल लो, प्रॉपर्टीज मीनिंगफुल लो, डेटा बना के, भले थोड़ा टाइम लगे, टाइम टेकन प्रोसेस हो, लेकिन आप तरीके से काम करो, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। उससे आगे जब आप काम करने जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि आप जेन्युइन डेटा पे सही तरीके से काम कर पाओगे। बिल्कुल, अदरवाइज फ्रेशर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। फ्रेशर क्या होता है, जब सीखते हैं, पढ़ते हैं तो उल्टे सीधे नामों के साथ उल्टा सीधा एब्रिविएशन यूज करते हैं और वही जाकर वो कोड में भी लिखने का प्रयास करते हैं। सोचने की क्षमता नहीं होगी तो यही होगा। इसलिए हमेशा अच्छे तरीके से काम करें। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल ये 3 कैटेगरी यहाँ डाल दी है, बाकी कैटेगरी हम लोग आगे चल के डायनेमिक करेंगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी ले ली मैंने यहाँ पर। और आप क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे अपने टेबल के अंदर, ये जो आपके पास कैटेगरी टेबल है, इस टेबल के अंदर एंट्री करेंगे। कुछ एंट्री करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि एंट्री तो होगी भी चाहिए, तब तो दिखेगी डेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेसेस चलेंगे, या यहीं इंसर्ट मान लो, क्या आ जाओगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, वैल्यूज क्या क्या देना है, नंबर 1 कैटेगरी का नाम। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, हमने कहा नेम दे दिया मान लो शॉपिंग, और डिस्क्रिप्शन शॉप योर फैशन, whatever the description। और इमेज में हमारे पास क्या होगा, जो फाइल का नेम है और एक्सटेंशन है वही रखना है आपको होगा। जैसे शॉपिंग है, शॉपिंग डॉट, अगर मैं डेस्कटॉप पे देखूं क्या रखा मैंने है, शॉपिंग डॉट, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, GIF, ये कौन सा है? अच्छा, ये डाउनलोड हमने किया ना, ये सारे नेम को डाउनलोड कर, ये मुसीबत वाला काम है इसमें, तो यही से बात इसका नहीं डाल सकते, सपोर्ट नहीं करता, PNG में इसको कन्वर्ट करते हैं। सर डायरेक्ट एड्रेस डाल दीजिए सर उसका, खाएगा नहीं यार ना, जनरल काम करते हैं। दिक्कत करेगा ये। सर डेटाबेस में एड्रेस सेव कर दीजिए, एड्रेस को बोलिएगा तो अपडेट स्टार्ट कर। इतना भी आलसी बनने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट बाद 1 मिनट लगता है चीजों करने में, तुम बताते हो। देखो इसकी सर ये जो फोल्डर सेव कर रहे हैं सर, इसका एड्रेस अगर डेटाबेस सेव करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा सर। ये हम हाँ? VS कोड थोड़ी है। ये हो गए मेरे पास इमेजेस आ गई यहाँ पे, एवरी इमेज। डेस्कटॉप में चल के इसको यहाँ से इसलिए मैं कहता ना, आलसी मत बनो, शॉर्टकट कभी मत खोजा करो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये तुम्हारे लिए ना आगे चल के तुम्हारी जिंदगी का कलेश बन जाएगा शॉर्टकट, तो खुद ही पछताओगे क्यों खो जाता है। सही बता रहा हूँ, लोग बहुत परेशान होते हैं। सर पता ही नहीं तो योग आता है ऊपर। आप हमेशा चीजों को तरीके से करो, टाइम लगे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करो तरीके से काम। आगे देखो। तो अभी ये हो गया मेरा, इमेजेस रख ली मैंने, डेटाबेस में एंट्री कर देते हैं। तो शॉपिंग डॉट PNG यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास शॉपिंग का PNG फॉर्मेट बन के आया हुआ है।
मैं यहाँ PNG रख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐड हो जाएगी, बस नेम डाल अरे अभी बाद पास बनाएंगे ना, अभी तो हम केवल क्या कर रहे हैं, नेम सेव कर रहे हैं बस। बाद में सब चेंज, जब आप एक्चुअल डायनेमिक अपलोड करोगे तो सब चेंज हो जाएगा यहाँ पे। फिलहाल के लिए अभी हमें सैंपल डेटा रखना है तो हमें रखना ही पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। एजुकेशनल और फर्नीचर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एक्सटेंशन है आपकी इमेजेस के या फाइल के नेम है, आपने उठा लो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करो, ठीक है। ये मेरी कैटेगरी क्या हो गई, एंट्री हो गई, 3 रिकॉर्ड इसमें एंटर। अब एक काम करेंगे, अब डेटा फेच करेंगे और अपने कैटेगरीज को अपने पेज पे दिखाएंगे, ठीक है। डेटा बन गया। एक कंट्रोलर लेते हैं, ऐड नया कंट्रोलर बना लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम क्या दे देंगे, प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इंजेक्ट कराना पड़ेगा पब्लिक प्रोडक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये आपका इसका एक बना लो प्रोडक्ट या कॉन्टेक्स्ट, कुछ बना लो, डीबी कॉन्टेक्स्ट बना लो, ऑब्जेक्ट का नाम। और पब्लिक प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पर इंजेक्ट कराओगे सेम चीज को। मैंने क्या किया, यहाँ पर इंजेक्ट करा दिया, ठीक है। इंजेक्ट करने का काम हो गया। अब यहाँ पर शो कराएंगे पहले क्या, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बनता है कि अब कैटेगरी शो होंगी सबसे पहली चीज तो, ठीक है। और जो कैटेगरी शो होंगी उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट आपके शो होंगे, या फिर आप मतलब आप एक ही पेज पे सारा कुछ डील करना चाहते हो, या फिर 2 तरीका होता है कि तो मान लो कैटेगरी है उसको मैं पेरेंट बना दूं और जो प्रोडक्ट उसके अंदर चाइल्ड बना दूं। एक हो गया कि सेम पेज पे कैटेगरी, सेम पेज पे ही प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों मैं डील कर सकता हूँ, मेरी पेज पे डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसे करना चाहता हूँ। भाई जैसे मान लो कैटेगरी नहीं सिलेक्ट किया तो सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया तो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट आ रहा है। ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक पेज बनाता हूँ और उस पर काम करते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ से 2 चीजें लेके जानी है, ठीक है। अभी के लिए प्रोडक्ट भी ले जाना है, कैटेगरी भी ले जाना है। तो कल मैंने पिछले क्लास मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट मर्ज मॉडल का ना, जब मुझे एक ही व्यू पे कई चीजें ले जानी होती हैं तो मैं क्या करता हूँ, मर्ज मॉडल बनाता हूँ। ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आसान सा तरीका है। फिलहाल के लिए कैटेगरी ले जाते हैं यहाँ पर, db context डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट। सारी कैटेगरीज मैंने उठा ली यहाँ से, where cats, ठीक है। और इसको अभी हम क्या करते हैं, कैट्स को पास कर देते हैं, या फिर एक व्यू मॉडल बना लो, व्यू मॉडल में बना के पास करो, उसको ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर एक नया व्यू मॉडल VM प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज आएगी। पहली क्या जाएगी, ड्रॉप लिस्ट ऑफ कैटेगरी, दैट इज द कैटेगरीज। एंड सेकंड क्या होगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। और क्या रहेगा इसमें, ये रहेगा। यहाँ चलते हैं, सिंपल उसी क्लास का इंस्टेंस बना लो और प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी इक्वल टू कैट्स कर दो। और जब प्रोडक्ट भी सेट करना होगा तो प्रोडक्ट भी भेज देंगे उसके साथ हम, ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल प्रोडक्ट में एंट्री हमने की नहीं है तो एंट्री भी करनी पड़ेगी अपने को, तब हम डेटा भेज पाएंगे। अभी कैटेगरी बाइंड करते हैं केवल बस, ठीक है। ये मेरा डेटा चला गया। अब यहाँ से काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं एक व्यू। इसका नाम सेम एज
रेफरेंस किसका चाहिए होगा आपको यहाँ पे, @model। यहाँ पर हम लोग सिंपल मॉडल ऐड करेंगे। क्या ऐड करने वाले हैं यहाँ पर, MVC प्रोडक्ट डॉट मॉडल्स डॉट, कौन सा मॉडल आपके पास होगा यहाँ पर, VM। इसी में आ रहा है, ठीक है। बाकी लेआउट वगैरह तो अपने आप ही ले लेगा वो, उसको हमें कुछ करना है नहीं। अब क्या करना है, सिंपल कैटेगरीज को बाइंड करना है इन द कार्ड में कैटेगरीज को बाइंड करनी है, ठीक है। कार्ड मतलब VS4 का जो वर्जन यूज हो रहा होगा इसके अंदर, बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, उसके देखने के लिए हम लोग लिब में चले जाएंगे, बूटस्ट्रैप में, और यहाँ पर डिस्ट में CSS में जाओगे, यहाँ पता चल जाएगा बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल्ड है। 5 है, ओके है, बढ़िया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 5 का कार्ड एक ले लो, VS5 कार्ड। तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको वैसे तो, ये है जैसे, ठीक है, इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और लिंक है। बस इसे कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहाँ चल के अपना एक फॉर ईच लगा देते हैं, फॉर ईच where C in model dot categories, और इसके अंदर क्या करेंगे, ये पेस्ट कर दिया मैंने। अभी क्या क्या चीजें यहाँ मैनेज करनी होंगी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मॉडल तो इमेज का सोर्स, इमेज का सोर्स देंगे। तो इमेज का सोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इमेज हैं वो इमेजेस आपने डेटाबेस मेंटेन तो कर लिया, लेकिन ये इमेजेस जो हैं इसे आपको अपने एप्लीकेशन में भी रखना पड़ेगा। कहाँ पर, स्टैटिक सर्वर, इस डब्ल्यू रूट के अंदर। मैंने इमेज रख दिया, इमेज कर दो या फिर इसको इमेजेस कर दो, ठीक है। अब इसका पाथ कैसे जाए बनेगा, यहाँ पे पाथ ऐसे बनाना है, ध्यान रखना। आप पाथ बनाओगे टिल्ड, ठीक है, स्लैश ऐसे। अब उसके बाद क्या है, इमेजेस, ठीक है, स्लैश। अब उसके बाद @ यहाँ पर डायनेमिक नेम आएगा, तो @C डॉट क्या आएगा यहाँ पर, इमेज ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको मेंटेन करना है सारी चीजें। ये आपके पास पाथ बन गया, डायनेमिक बाइंडिंग हो जाएगी। और अल्ट में आपको कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। टाइटल में कार्ड का क्या रखेंगे, @C डॉट प्रोडक्ट का नेम जो भी है। डिस्क्रिप्शन में C डॉट डिस्क्रिप्शन, @C डॉट, ठीक। बाकी ये बटन लिंक रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो अभी हटा, कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं इसको रन कराऊं तो डिफॉल्ट तो मेरा अभी रन करेगा होम। अभी ये काम करते हैं ना, इसको डिफॉल्ट बना देते हैं। कैसे बनाएंगे डिफॉल्ट, वहाँ पे जा करके program.cs में जाएंगे और यहाँ पर राउट में प्रोडक्ट्स और यहाँ पर मेथड का नाम शो कैटेगरी। अब एक बार चला के देखते हैं कैटेगरीज कैसे आती हैं और कैसे उनको थोड़ा सा फिक्स करेंगे। ये कैटेगरीज आ गई सारी मेरी, लेकिन अभी एक रो एक कॉलम में आ रही है, मुझे इसको रो वाइज बनाना है ना? तो CSS लगा सकते हो, फ्लैक्स में लगा दो या फिर तुम ग्रिड का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो ग्रिड में रो कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। एक रो ले लो और उसके अंदर क्या कर दो, डिफरेंट कॉलम्स बना दो। तो कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डिव ले लेंगे, क्लास रो, इसको यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज, और इस पार्ट को एक डिव क्लास कार्ड, इसको मैं क्या रख सकता हूँ, कॉल 4 रख लो। ऑफसेट क्यों रखोगे, ऑफसेट की जरूरत नहीं। वो मन में आएगा, मन में आ गया। हम लोग कम बोला करते हैं। ऑफसेट कब रखोगे जब तुम्हें स्पेस चाहिए देना होगा। स्पेस नहीं देना तो क्यों रखना ऑफसेट, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई, कैटेगरीज आ गई, बाइंड हो गई। बाकी तुम्हें इसकी साइज, इमेज साइज
ये सब तुम्हें अपने से डिसाइड करना पड़ेगा, कैटेगरी कितनी बड़ी चाहिए, कितनी छोटी इमेज चाहिए। अब चूंकि देखो ये डायनेमिक इसलिए है कि कल को अगर मुझे डेटाबेस में 2 कैटेगरी अगर बढ़ जाएंगी तो अपने आप यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगी। यहाँ डेटा कुछ भी स्टैटिक नहीं, कैटेगरीज बढ़ेगी तो अपने आप ही डेटा यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक, सब कुछ डायनेमिक आपका बना है। अब ये तो रेडी है, अभी काम करेंगे यहाँ पे। अब इसको क्लिकेबल बनाते हैं। यस सर। इसको क्लिकेबल बनाएंगे कि जिस कैटेगरी पे क्लिक करें, ठीक है, उस कैटेगरी पे वर्क हो कुछ। अच्छा, इमेज के साइज में थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे। ये जो इमेज है इसकी साइज को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, हाइट 120 पिक्सल, और इंग्लिश करिए सर। ज्यादा छोटी ये बंद कर दो भाई। पेज हैं, इनको एंकर टैग के अंदर डालना आपको। इनको डालेंगे, एंकर टैग। ठीक है, ऐसे। अब एंकर टैग में आपका यहाँ पर आप देंगे अपना HREF या एक्शन सेट करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने पर आपको सेम कंट्रोलर पे जाना है और वहां से अपने प्रोडक्ट के डेटा लेके आने। ठीक है, सेम कंट्रोलर पे जाना है और अपना प्रोडक्ट का डेटा लेके आना है। तो कैसे करोगे इसको? बहुत ही आसान तरीका होगा इसका। आपको यहाँ पे ASP एक्शन देना है, तो एक्शन तो आपका यही रहेगा, शो कैटेगरीज। ठीक है, सेम मुझे भेजना है, सेम कंट्रोलर पे, सेम एक्शन पे। और अगर हम सेम पे ही है तो कंट्रोलर 2 भी SP कंट्रोलर या मत दो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास एक और चीज पास करनी होगी, ASP राउट ID। राउट ID यानी कि यहाँ से ID जाएगा ये, ठीक है, और ID क्या रहेगा अपना @c.id, कैटेगरी की ID। जब आप इस पे क्लिक करोगे, लिंक जो बनेगा उस पे क्या होगा, कैटेगरी की ID जाएगी। ठीक है, URL में पास होगी, देखना कैसे पास होगी ये फिलहाल के लिए। जैसे ये है, मैंने एजुकेशनल पे क्लिक किया, इसकी इमेज पे URL देखोगे कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट्स के अंदर शो कैटेगरीज, और 2 यहाँ पर ID जा रही है। 3 पे क्लिक किया तो सेम गया, ID चेंज हो गई। तो डायनेमिक ID URL में चेंज होती रहेगी। जो ID जाएगी URL में, उसी ID के प्रोडक्ट हमें फिल्टर लगाने हैं। ठीक, कैसे करेंगे? ASP एक्शन तुम्हारा HREF क्रिएट करने के लिए होता है। ये होता है कि तुम अगर इस लिंक पे क्लिक करोगे तो किस कंट्रोलर के एक्शन को कॉल करना है, उस एक्शन का नाम तुम देते हो। यहाँ पर मेथड का नाम कहाँ पे जाना है, उसने हेल्पर बताया था, उसी के पास HTML.action लिंक, वो क्या था, हेल्पर मेथड था। ये हेल्पर एट्रीब्यूट है, ये हेल्पर एट्रीब्यूट है कि जब तुम क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस एक्शन पे भेज देगा। और लिंक बनाया होगा, भेजेगा क्या, इसने अपने व्यू में लिंक कर बनाया होगा। देखो, राइट क्लिक करो, इस पे इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे यहाँ देखो एक लिंक बनाना है। ये देखो, ए का HREF प्रोडक्ट शो प्रोडक्ट्स आई मीन शो कैटेगरीज एंड स्लैश बन करके आपका URL बन गया ना। ये हेल्पर एट्रीब्यूट आपका वही काम कर रहा है ये। ठीक है, ये MVC के हेल्पर है। आईडी दे देंगे। अगर हमको बटन पे करना है, बटन के क्लिक बटन पे बना दो, ये बटन पे दे देंगे। बटन पे तुम लगा दो। लेकिन जहां पर ये ASP एक्शन तुम उसी पे लगा सकते हो जो वहां तुम्हारे HREF बनता है। बटन को तुम बटन एलिमेंट को क्या करोगे, देखो बटन का जो ऑन क्लिक होता है वो ऑन क्लिक यहाँ नहीं सपोर्ट करता है। यहाँ केवल बटन का एक ही इवेंट होता है, सबमिट। जो फॉर्म का सबमिट होता है ना, सबमिट इवेंट चलता है। ठीक है, और उसके अलावा क्लिकेबल कुछ बनाना है तो एंकर यूज करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करना है, बटन को एंकर टैग के अंदर डाल देना है।
जैसे इमेज क्लिकेबल बनाने के लिए मैंने इमेज को एंकर टैग में डाल दिया, यस सर। वैसे बटन को एंकर टैग में डाल दो, वो भी क्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब एक काम करते हैं, डेटा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। क्योंकि आईडी आ रही है प्रोडक्ट कंट्रोलर पे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंट आईडी या आईडी रिसीव कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली मुझे प्रोडक्ट का डेटा रिसीव फिल्टर करना होगा। कैसे फिल्टर करोगे, वेयर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, ठीक है, db context डॉट प्रोडक्ट्स लिखे। अब यहाँ पर सारा नहीं चाहिए मुझे, जैसे अगर आप यही डेटाबेस के अंदर क्वेरी करते हैं तो क्या क्वेरी लिखते हैं कि मुझे भाई जो कैटेगरी आए उस कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए केवल, तो आप लिखते हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू दिस आईडी, ये लिखते हैं, वेयर लगाते हैं यहाँ पे। तो अगर वहां वेयर लगाते हैं एसक्यूएल के अंदर, यहाँ भी वेयर लगाते हैं, यहाँ पर भी वेयर हमारे पास मेथड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या जाता है, ये मेथड है, इसके अंदर कॉल बैक जाता है, इसके अंदर लैम्डा कॉल बैक जाएगा। लैम्डा कॉल बैक क्या करता है, बहुत कुछ नहीं करेगा, केवल आपके फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। तो हमने कहा ई डॉट क्या करेंगे यहाँ पर, कैटेगरी डॉट आईडी इज इक्वल टू क्या, जो आईडी यूजर से आ रही है। समझ गए? इसका बेसिक सा मीनिंग यही है कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई कैटेगरी आती है तो ये उस कैटेगरी का क्या करेगा, प्रोडक्ट फिल्टर करेगा और फिल्टर करके आपको वेयर में फिल्टर करके यहाँ पर लिस्ट में दे देगा। दैट्स इट। अब इसके बाद ये फिल्ट्रेशन तो हो गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे प्रोडक्ट्स डॉट आई मीन, अच्छा दो व्यू के नाम सेम कर दिया, यहाँ पर नाम दिया मैंने प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सेट हो गया। इसमें हमने यहाँ पर वीएम प्रोडक्ट में क्या सेट किया था, अच्छा यहाँ टू लिस्ट लगा देना आपको होगा, क्योंकि लिस्ट में डेटा आएगा ना, लास्ट में टू लिस्ट लगेगा। ये डेटा आपका फिल्टर होकर के इसमें आ जाएगा। ठीक है, याद करोगे तो ये चीज सी शार्प में मैंने कराई थी आपको, एक मॉडल बनवाया था जब जेनरिक कलेक्शन बताया था तो, ठीक है, उसमें भी क्रेड ऑप्शन करवाया था ना, क्रिएट करना, डिलीट करना, एडिट करना, जेनरिक लिस्ट बनवा करके, ये वही चीज तो किया मैंने, वेयर वही यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना काम हो गया है। अब डेटा बाइंडिंग की बात करते हैं कि भाई मुझे ये जो प्रोडक्ट का डेटा है ये भी तो बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा आपने इधर बाइंड किया हुआ है, ये इसके नीचे आप यहाँ पर अपना ये बाइंड कर दो। इधर क्या करना है, एक एचआर बना दो या हाँ ऐसे रो बना दो, और इसके नीचे सेम क्या करेंगे हम, ये कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट्स सेम कैटेगरी चीज होगी, और इसमें लिंक की जरूरत तो हमें है नहीं, अगर कभी जरूरत होगी तो बना लेंगे बाद में। ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट की जो इमेजेस होंगी वो इमेजेस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, इमेज ही रखने हैं हमें, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट का नेम होगा, प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, डेटा नहीं बना, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज और कैटेगरी दे। नेम डिस्क्रिप्शन तो बाइंड कर दिया हमने, प्राइस कहीं दिखा देते हैं और इमेज भी दिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बनाया आपने, नेम, और इसी के बाद बीच में क्या करते हैं, प्राइस भी रख देते हैं, प्राइस @ कितना रहेगा यहाँ पर, सी डॉट प्राइस। ठीक है, जो प्राइस होगा यहाँ आ जाएगा। इसको ऐसे बना देते हैं तो थोड़ा सही दिखेगा, सही से। ठीक है, फॉर्मेटिंग कर दी मैंने। ये मेरा डेटा हो गया प्रोडक्ट का, इस तरह से मेरा प्रोडक्ट का डेटा आएगा। लेकिन अभी डेटा तो है ही नहीं, तो आएगा क्या, तो 2-4 एंट्री मारो उसके अंदर भी। ठीक है, तो जैसे कैटेगरी में एंट्री हुई है ऐसे ही यहाँ पर
वैल्यूज की एंट्री कर लेंगे। तो प्रोडक्ट की सबसे पहले नेम क्या है, मान लो एंगुलर मास्टर 18। डिस्क्रिप्शन मास्टर इन एंगुलर। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हुआ। देन प्राइस 100। देन इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ एंगुलर डॉट, वैसे रखेंगे डॉट png, ठीक है। इमेज ताकि उठा लेंगे हम फिर आप अपने बुक्स का। और मेन चीज है कैटेगरी आईडी। इसकी कैटेगरी क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कैटेगरी आईडी इसकी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि ये क्या है, एजुकेशनल है, ठीक है। एजुकेशनल है इसलिए इसकी कैटेगरी आईडी क्या कर दी मैंने, 2 कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमने एजुकेशनल प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी 2 रखी हुई है, आई मीन सेकंड पोजीशन पे, ठीक। तो 2-3 बुक्स और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, आई मीन 2-3 प्रोडक्ट। रिएक्ट, ये 2 हो गए आपकी कैटेगरी आईडी 2 में, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग में जींस, और ठीक है। इसकी इमेज react.png, इसकी मान लो लीक ऊपर। और यहाँ पे ये शॉपिंग कैटेगरी होगी, इसकी कैटेगरी आईडी क्या जाएगी, 1 जाएगी। ये किसमें हो गया, ठीक है। चलो बस करते 2 ही रखते हैं, इमेज भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। 3 प्रोडक्ट मैंने बनाया है, एक एंगुलर का, एक रिएक्ट का, एक लीक ऊपर का। तो मैं यहाँ पर एक क्या करेंगे, लीक ऊपर, एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ये लीक ऊपर हो गया। एक लेंगे एंगुलर बुक, एक और ले लेंगे ठीक है। अब इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें करना, इसको PNG में डाउनलोड, क्लोज, डाउनलोड, ये कहाँ से आ गया, रेगुलर वाली बुक कहाँ गई? ठीक है। अब एक काम करते हैं, डाउनलोड इसको बना देते हैं यार, क्लिक ऊपर। तो एंगुलर, रिएक्ट और
कट कर लो यहाँ से और ले चल के प्रोजेक्ट के अंदर अपने इमेजेस में पेस्ट कर दो। ये एंट्री हो जाएंगी यहाँ पर, 3 रो एंटर हो गए और रन कराते हैं इसको, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कैटेगरीज तुम्हारे दिखेंगी। प्रोडक्ट कोई भी नहीं दिख रहा है, बट if I click the shopping, मैंने एजुकेशनल पे क्लिक किया तो एजुकेशनल के 2 प्रोडक्ट आ गए। शॉपिंग पे क्लिक किया तो शॉपिंग का प्रोडक्ट आ गया। फर्नीचर पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं जिस पे क्लिक करूंगा परफेक्टली उसका फिल्ट्रेशन मेरा काम कर रहा है और एवरीथिंग इज डायनेमिक। डेटा बढ़ेगा बैकग्राउंड में तो ऑटोमेटिक ये चीज तो सर बढ़ती जाएगी। इमेज में लगाई खाली लिख देते इतना भी हो जाता है। अरे यार क्या था? इमेज क्यों लगा? सर बोला इमेज क्यों लगा ऐसे, तो फिर आपने दे इससे अच्छा यूजर इंटरेक्शन अच्छा होगा ना उससे। नहीं, मुझे यूजर नहीं इंटरेक्शन बढ़ेगा। यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो तुम चीज सीख के आए हो ना उसे बाहर निकल आओ। हाँ आदत को लोड करता हूँ मान लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन डायरेक्टली लोड किया, अभी मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? बाय डिफॉल्ट सारे प्रोडक्ट दिखने चाहिए, ठीक है। और जब मैं फिल्टर पर क्लिक करूँ तो अभी फिल्टर होना चाहिए वो, समझ रहे? तो अभी क्यों नहीं आ रहे सारे प्रोडक्ट? क्योंकि अभी हमने जो कंडीशन लगाई है यहाँ पे आईडी की, वो हमने आईडी कंडीशन लगा रखी है कि भाई आईडी पे जो मैच करेगा वही आएगा। और अभी के केस में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर जब प्रोडक्ट अभी जब पहली बार लोड हो रहा होगा कोई आईडी तो आने नहीं होगी, तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इस सिंटैक्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि लॉजिक चेंज कर सकते हैं कि अगर मान लो आईडी नल आती है या आईडी नहीं आती है। अगर मान लो मैं फर्स्ट टाइम इसको लोड कराऊं, डीबगर लगा देता हूं यहाँ पे और मैं फर्स्ट टाइम लोड कराता हूं यहाँ पे, देखो तो आप देखोगे आईडी की जो वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट क्या आएगी? 0 आ रही है, डिफॉल्ट 0 आ रही है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आईडी अगर 0 आता है तो सारा प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। और अगर 0 नहीं है तो केवल जो आईडी आ रही है उसी की कैटेगरी का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ आप चाहे तो एक लॉजिक लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आईडी आप पास कर रहे हैं ना यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये 0 है, ठीक है, देन हम क्या पास करेंगे? कैटेगरी आईडी पास करेंगे। और ऐसा नहीं होगा तो हम क्या पास करेंगे? आईडी पास करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक से सिंटैक्स है, लेकिन ये सिंटैक्स ऐसे चलेगा नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ा कि यहाँ पर अगर आईडी मेरी 0 होगी, ये मैंने एक कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, आईडी इक्वल टू 0 है तो क्या उठा ले, ये सेम कैटेगरी को मैच करा लेगा। अदरवाइज अगर हम लोग इज नॉट यूज करते थे स्क्वायर में, यस सर, वैसे ही मैंने यहाँ पे इसको यूज किया, ठीक है। लेट मी रन अगेन। अभी क्या हो रहा है? सारे आ रहे हैं। yes. अभी मैंने किसी स्पेसिफिक पे क्लिक किया तो वही स्पेसिफिक आएगा, ठीक है। तो पेज के लोड पे बिल्कुल नया प्रोडक्ट आया, ये हमने चेंज कर दिया कि भाई यहाँ पर अगर नहीं कैटेगरी होगी तो सारा दिखा दो और कैटेगरी होगी तो उस कैटेगरी का केवल फिल्टर लगाना, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? कोड देखो, समझो, जहाँ डाउट लगे पूछो।